देखिए मित्रों, अभी हम लोग यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जो है इसको अभी हम लोग बनाना सीखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसको हम लोग तुरंत फास्ट कैसे याद कर सकते हैं। तो अभी देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर 3 और अगेन 4। सबको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। इन सभी को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। अब इन सभी के ऊपर हम लोग ऐसे अंडर रूट लगा देंगे, इस टाइप से अंडर रूट लगा दिए। अब जब हम लोग इन सभी के ऊपर अंडर रूट लगा दिए तो 4 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो आप लोग को पता है कि 0 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2। ठीक, अब देखिए 2 से 2 टाइम में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बच गया? 1 और नीचे में क्या बच गया? 2। तो 1 का जो स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अब देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है 3/4। तो 3 को तो हमें अंडर रूट 3 लिखना पड़ेगा, बट 4 2 का स्क्वायर रूट होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो आपको पता है कि 1 एज इट इज ऐसे 1 आ जाएगा। अब देखिए ये 90 है, तो 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना है? 1 है। जब 90 डिग्री का जो हमारा वैल्यू है 1 है तो वही cos 0 डिग्री का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 60 डिग्री का वैल्यू अंडर रूट 3/2 है, तो यहाँ पे cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। cos यहाँ पे sin 45 डिग्री का वैल्यू देख रहे हैं आप लोग कि 1/√2 है, तो यहाँ पर जो हमारा cos 45 डिग्री है इसका भी वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा हम लोग का? 1/2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, बट यहाँ पे हमारा sin cos 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमने यहाँ पर अभी तक क्या किया? सबसे पहले हमने इसको लिखा, इसके बाद इसको कैलकुलेशन किया और इन सभी को लिख लिया। जब मैंने फर्स्ट रो को कैलकुलेट कर लिया उसके बाद सेकेंड रो को जस्ट मैंने क्या किया? रिवर्स में उल्टा इस साइड से लिखना स्टार्ट किया, तो हमारा जो cos थीटा का वैल्यू था ये मिल गया। अब देखिए tan थीटा अगर हमें फाइंड करना है, tan थीटा अगर हमें फाइंड करना है तो sin थीटा बाई cos थीटा होता है। क्या होता है? sin थीटा बाई में होता है हम लोग का क्या? cos थीटा होता है। ये क्यू की तरह हो गया है, ठीक। यानी कि sin थीटा बाई cos थीटा अगर हम लोग करते हैं तो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि sin थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 है और cos थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 है, और जब 0 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर हमारे लिए 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है नेक्स्ट? 1/2 और अंडर रूट 3/2 है। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1/2 बाई में अंडर रूट 3/2। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक कैंसिल आउट कर देंगे, तो अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो बच जाएगा 1/√3 बच जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 1/√2 है और यहाँ पे भी 1/√2 है, तो अंडर रूट 2 से अंडर√2 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से जब 2 को कैंसिल करेंगे तो अंडर√3/1 होगा। दैट मीन्स अंडर√3/1 जब हम लोग लिखेंगे तो उससे अच्छा है कि हम लोग इसको अंडर√3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? अंडर√3 लिख देंगे। अब देखिए 1/0 को जब डिवाइड करेंगे, जैसे 1/0 को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइन है। क्या है? नॉट डिफाइन। तो इसका हम लोग क्या लिख देंगे? एनडी लिख देंगे। अब आइए ये जो हमारा कॉसेक थीटा होता है, ये जो हमारा कॉसेक थीटा होता है ये साइन थीटा का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो साइन थीटा का वैल्यू हमारा क्या है? 0 है, और जब साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 है, दैट मींस इसके नीचे क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। तो जब हम लोग कॉसेक थीटा की जो वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, जबकि ये क्या है? ये नॉट डिफाइंड है, एनडी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे? यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे एनडी। अब देखिए ये 1/2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम लोग
रेसिप्रोकल करेंगे जब इसका, तो ये 1/2 है, ये 2/1 होगा। तो 2/1 लिखने से ज्यादा बेटर है कि हम लोग इसको 2 ही लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1/√2 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका √3/2 है, तो इसको हम लोग चाहे तो 2/√3 लिख सकते हैं। और इसका 1 है, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आने वाला है। अब देखिए सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे √3/2 है, तो इसको हम लोग चाहे तरह से लिख सकते हैं 2/√3। अब ये 1/√2 है, तो इसको हम लोग चाहे तो √2/1 लिखेंगे। और √2/1 जब लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि √2/1, तो इससे ज्यादा बेटर है कि हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, √2 ही लिख देते हैं। अब इसका वैल्यू 1/2 है, तो इसको हम लोग 2 लिख देते हैं। अब देखिए ये 0/1 है, इसका वैल्यू कितना है, 0/1। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन है, तो इसका हम लोग एंटी कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो कॉट थीटा है, और यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू 0 है। दैट मीन्स नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0। और जब ये 1/0 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, एंटी हो जाएगा ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब देखिए ये है 1/√3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। ये 1/1 है, तो दैट मीन्स इसका 1 ही लिख सकते हैं। ये √3 है, यानी कि इसके नीचे में जो 1 है वो छिपा हुआ है। तो जब इसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा। और ये नॉट डिफाइन है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ये जो टेबल था, ये पूरा टेबल बनकर के रेडी है। नेक्स्ट